द मैथ फ्यूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारी जो वीडियो है प्योरली वो कंसेप्चुअल होगी। ये जैसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस खत्म होंगी उसके बाद हम लोग जेई मेन के क्वेश्चंस करेंगे। हम थोड़ा सा थ्योरी पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे जो शॉर्ट एमसीक्यूज हैं उन्हें करेंगे। शॉर्ट वेज, एमसीक्यू के शॉर्ट वेज। परम्यूटेशन व्हेन रेपिटेशंस आर अलाउड। पहले हमने पढ़ा था रेपिटेशन नॉट अलाउड। जैसे मैंने फाइव प्लेसेस फिल करने हैं 5 लेटर्स से, सो रेपिटेशन अलाउड नहीं थी वहां पे, तो वो 5 फैक्टोरियल बने थे। अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो क्या होगा, इस पे है ये वीडियो। परम्यूटेशंस व्हेन रेपिटेशंस आर अलाउड। In the previous section, we have learned the permutation of n distinct things taken r less than equal to n at a time when repetition of things is not allowed. हमारे पास n distinct things दे रखी थी, उनमें से r को पिक करके उनकी रेपिट वो बतानी थी परम्यूटेशन कितनी है, और रेपिटेशन अलाउड नहीं थी वहां पे। ठीक है, कंसिडर 4 डिजिट थिंग distinct things a b c d. Consider 4 distinct things A, B, C, D. We know that we get 4p2 permutation by taking 2 at a time from the above 4 letters. If repetition is not allowed, so those are ABBA, ACCA, ADDA, ABCB, BD, DB, CD and DC. ठीक है, observe that in those 12 permutations each letter occur only once. So if repetition is allowed, तो हमारे पास 4 नए और ऐड होंगे permutations which are AA, BB, CC, DD, तो 12 + 4 16 हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 पोजीशन फिल की हैं, हमने यहाँ पे 2 पोजीशंस फिल की हैं, तो हमारे पास देखिए फर्स्ट पोजीशन को फिल करने का भी 4 वेज होंगे, सेकंड को फिल करने के भी 4 वेज होंगे। तो जब एंड प्रिंसिपल कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 16। ठीक है, और so the number of permutation of n distinct things taken r at a time, this time, is not equal to npr. It is n raised to power r when repetition is allowed. तो हमने r पोजीशंस को फिल करना, can be filled in n ways, तो हमारे पास n की पावर r आ जाएगा। तो ये थ्योरम है, the number of permutation of n distinct things taken are at a time when repetition of things is not allowed, is allowed any number of times. Repetition is allowed any number of times, वो बनेगा n raised to power r. एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह से है, देखिए हमने r पोजीशंस फिल करनी है। The required number of permutation is equal to the number of ways of filling r blank places, and each blank places can be filled in n ways. Repetition क्योंकि तो हमने r places fill करने हैं, each place can be filled in n ways, तो number of ways क्या हो गए n into n into n and so on, n raised to power r बन गया। n n n r टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा n की पावर r, क्योंकि एंड प्रिंसिपल है तो मल्टीप्लीकेशन होनी स्वाभाविक सी बात। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है
Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digit 1, 2, 4, 5, 7, 8 when repetition is allowed. अब 4 digit बनाना है. Each digit can be filled in 6 ways. Each position can be filled in 6 ways. तो 6 की पावर 4 आ जाएगी. 6 स्क्वायर होता है 36, क्यूब होगा 216 एंड फोर्थ पावर होगी 1296. All right. Next, not. The number of permutation of n distinct things taken not more than r at a time. ज्यादा से ज्यादा आप r बार सेम थिंग को उठा सकते हो, यूज कर सकते हो. तो वो कितने होंगे? ये एक ऑब्जर्वेशन है. देखो वंस होगी n की पावर 1. अगर दो पोजीशन दो बार हुई तो n स्क्वायर, 3 बार हुई तो n क्यूब, r टाइम हुई तो n की पावर r. इन सब का सम, क्योंकि ये सम जीपी का फॉर्मूला है a r raised to power n-1 by r-1. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जीपी का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ रही है. देखिए पहले मैं कलर डिसाइड कर लूं, अब आएगा. और पेन भी डिसाइड कर लेते हैं. हमारे पास फॉर्मूला था देखिए a plus ar plus ar square up to n टर्म्स. nth टर्म होगी ar की पावर n-1. ये बन जाएगा a r की पावर n-1 by r-1. यहाँ पे r 1 नहीं होना चाहिए बस. तो इसका जो है ये फॉर्मूला लगाया. हाँ, तो ये बन गया a r की पावर n-1 by r-1. ठीक है. इसके बाद जो है the number of permutation of n things taken are at a time with at least one thing is repeated. At least one thing is repeated. तो मेरी बात समझो आप. टोटल आपके पास n की पावर आ रही है. ठीक है. उनमें से रेपिटेशन अगर अलाउड ना हो तो वो npr होगा. तो मैं आप समझ ही गए होंगे. टोटल में से वो माइनस कर दो जिसमें वो हैपन नहीं हुआ. देखो मेरी बात सुनो, हमें क्या चाहिए? एट लीस्ट वन थिंग इज रिपीटेड. अब ध्यान से समझो कि एट लीस्ट एक चीज तो रिपीटेड हो. देखो रिपीटेड वाली कितनी है? n की पावर r. उनमें से वो माइनस कर दो जहां पे एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ. वो कितने में है? npr. तो आप इसमें क्या करोगे? n की पावर r में से npr, मैंने रीजन बता दिया, ये आप मेंशन कर लेना, अपने नोट कर लेना. कहता the number of functions from a set A with m elements into to another set B with n elements is n raised to power m. अब मेरी बात समझिए आप. देखो A के हर एक एलिमेंट को कितने वे में इमेज मिल सकती है? n वेज में. A में कितने एलिमेंट्स हैं? m. तो n की पावर m आ जाएगा. A में m एलिमेंट्स है ना. A के हर एक एलिमेंट को कितने वे में इमेज मिल सकती है? वो है n वेज में, जितने एलिमेंट हैं B में, क्योंकि A की इमेज हम B में फाइंड कर रहे हैं. तो हमारे पास आ जाएगा. तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है. m एलिमेंट्स ऑफ A आर A1 A2 एंड सो ऑन An, और n एलिमेंट्स सपोज करो ये हैं. we know that each element of A must be mapped or connected to elements of B. के हर एक एलिमेंट की इमेज के कितने वेज हुए? n वेज हुए. तो A1 की इमेज को मैप करने के n वेज हुए, A2 को भी, A3 की भी. अब जो फंक्शन होता है उसमें A के सभी एलिमेंट्स की B में इमेज होनी अनिवार्य है. ठीक है ना. और होगी भी एक. तो A1 की इमेज n वेज में कर सकते हैं, A2 की भी, सभी की इमेज चाहिए. तो एंड प्रिंसिपल हो गया. एंड प्रिंसिपल क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन. आई होप
आप मेरा जो आइडिया है वो समझ ही गए होगे। तो n n n m टाइम मल्टीप्लाई होगा, वो क्या बन जाएगा, n की पावर n, मतलब ऑर्डर ऑफ b की पावर ऑर्डर। You got it? Number of elements in b की पावर number of elements in a। इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी दे रखी है। Find the number of functions from a set A containing 6 elements into another set containing 4 elements। तो ये आंसर आ जाएगा 4 की पावर 6 ऑब्वियसली। You got it? नेक्स्ट हमने रेजोनेट किया फॉर्मूले से और फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास 4 की पावर 6 आ गया। द नंबर ऑफ वन फंक्शंस from set A with another with m elements to another set with n elements where n क्या है greater than equal to m is npm। देखो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज n वे में चूज कर सकते हैं, सेकंड की n-1 वेज होंगे, थर्ड की n-2 वेज होंगे। वन फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक ये अलग अलग मेंबर्स की बी में अलग अलग इमेज हो। डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो जो mth होगा उसकी इमेज कितने वेज में कर सकते हैं, n-m+1 वेज में। अब सबकी इमेज चाहिए तो इनकी प्रोडक्ट होगी, तो n into n-1 into n-2 and so on, n-m+1 क्या बन जाएगा, npm। देखो ये A में m एलिमेंट्स डिजाइनेट कर लिए, A1 A2 AN, B में हमने n एलिमेंट डिजाइनेट कर लिए, B1 B2 Bn। तो हमारे पास है फंक्शन फ्रॉम A to B is 1 if distinct elements of A are connected to distinct elements of B। उसकी इमेज n वे में डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड की n-1 वे में, थर्ड की n-2 वेज में और mth की नेचुरली n-m+1 वे में। तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी n-m+1 ही बन गया ना, n- ब्रैकेट स्टार्ट m-1। तो इनकी जब प्रोडक्ट होगी तो कितने, वो क्या बन जाएंगे, npm। thus number of one function from A to B is npm। बस ये आपने याद रखना है, nbp na। आगे जो है एग्जाम्पल, इसकी ही एग्जाम्पल दे रखी है, नंबर ऑफ इंजेक्शंस। देखिए वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम सेट ए विद, इसे मोनोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, वन फंक्शन को ना, मॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म्स होती हैं मैप फंक्शंस, ठीक है, कैटेगरी की लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्शंस ऑफ अ फंक्शन ए विद 5 एलिमेंट्स इनटू अ सेट बी विद 6 एलिमेंट्स। तो ये 6p5 हो जाएगा, 6p5 6 फैक्टोरियल होता है, which is 720। The number of functions from set A with m elements to another set with n elements n greater than equal to m which are not 1 टोटल में से 1 माइनस कर देंगे, जैसे हमने पीछे किया था कि एटलीस्ट 1 इज रिपीटेड वाला ही है ये भी केस। एक की कम से कम 2 इमेजेस हो जो 1 ना हो। बात तो वही है ना, रेजोनेट करना, आपने रेजोनेट करना है, ठीक है। सिचुएशन डिफरेंट नहीं है वो वाली और ये वाली, रेजोनेशन इज इंपॉर्टेंट। The number of onto maps from a set A with n elements into another set B with 2 elements is 2 की पावर n-2। देखिए, देखो टोटल फंक्शन 2 की पावर n बनेंगे, ठीक है। उनमें से एक ऐसा होगा, दो ऐसे होंगे जिनमें जो ऑनटू नहीं होंगे। एक वो होगा जिसकी इमेज, जिसमें सभी एलिमेंट्स की इमेज फर्स्ट एलिमेंट होगा, और एक वो होगा जिसमें सभी के एलिमेंट की इमेज सेकंड वो होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा। मैं आपको डिजाइन करके समझा सकता हूं, मैप बना के फंक्शन का। देखिए आप समझिए, यहाँ पे सपोज करिए ये A1 है, ये A2 है और ये AN है। यहाँ पे हमारे पास B1 और B2 दो एलिमेंट्स हैं। एक ऐसा आएगा फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो आपको पता है 2 की पावर n बनेंगे। एक ऐसा होगा जिसमें सभी की इमेज ये होगा, ये ऑन टू नहीं है,
और एक ऐसा होगा जिसमें सभी के एलिमेंट b2 होगा, वो भी ऑन टू नहीं होगा, तो 2 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। और इसके बेसिस पे ना जो क्वेश्चन आता है वो 2 एलिमेंट्स वाला नहीं आता कि b में 2 एलिमेंट्स हो, वो ज्यादा वाला आएगा, तो वो हम नेक्स्ट जो है उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। मान लो a1 a2 an और b में है xy, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 2 की पावर n हो गए और रेजोनेशन साथ में जोड़ी हुई है। तो एक ऐसा होगा जिसमें सभी की इमेज x आएगा, एक ऐसा होगा जिसमें सभी की इमेज y आएगा, तो वो दोनों ऑन टू ना हुए तो वो दोनों रिमूव कर दिए 2 की पावर n में से, सो 2 की पावर n माइनस। यू गॉट इट? एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम सेट A with 6 elements onto another set B with 2 elements. 2 की पावर 6 minus 2, 62। बाइजेक्शंस तब होंगी बेटा जब A और B दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उतने फैक्टोरियल ही होगी। ठीक है, the number of bijections that can be defined from a set A containing n elements onto another set containing n elements is n factorial, obviously। तो इंजेक्शन सरजेक्शन भी होगी। अब npn हो जाएगा, npn क्या होता है n फैक्टोरियल। देखो, अगर a और b दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो 1 1 फंक्शन होगा वो ऑन टू भी होगा और जो ऑन टू होगा वो 1 1 भी होगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है, इसे रेजोनेट करके देखिए। ये इन्होंने मेंशन ही किया हुआ है हमने यहाँ पे कि जो सरजेक्शन इंजेक्शन हो या सरजेक्शन हो, इंजेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सरजेक्शन, क्योंकि ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसलिए। ठीक है, तो ये npn। फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्शंस from a set A containing a 7 elements onto itself is 7 factorial, 5040। अब डेफिनेशन आ गई डीरेंजमेंट्स। डीरेंजमेंट्स पता क्या है? डीपोजिशनिंग। डीपोजिशनिंग जैसे मैं मान लो मेरे, आप ये कह लो मैंने अपने 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, ठीक है, और मैंने एनवेलप भी रेडी कर लिए, एनवेलप पे एड्रेस भी लिख दिए और लेटर्स भी मैंने उनके नाम से रेडी कर दिए। वैसे आजकल ऐसा नहीं है बट मान लो कर दिए। तो डीरेंजमेंट मतलब डीपोजिशनिंग, मैंने 6 लेटर्स भेज दिए, डिफरेंट लेफ्ट, सभी डिफरेंट लेटर डिफरेंट पते पे भेज दिए, उन्हें बोलेंगे डीरेंजमेंट्स ऑफ 6 थिंग्स, डीरेंजमेंट। ठीक है, तो आओ हम ये समझते हैं। एन अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n थिंग्स इन अ रो। नाउ द n थिंग्स आर परम्यूटेड एंड एग्जैक्टली आर ऑफ देम ऑक्यूपाइंग न्यू पोजीशन, रेस्ट इज सेम। मैंने टोटल 6 की बात की थी, 6 में से 6 की पोजीशनिंग को चेंज किया था, वो डीरेंजमेंट होगी 6 थिंग्स की। इनमें क्या है, इनमें n थिंग्स आपको दे रखी हैं, उनमें से r थिंग्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रही हैं न्यू पोजीशन को, रेस्ट की पोजीशन सेम है, तो ये डीरेंजमेंट है r थिंग्स की आउट ऑफ n गिवन थिंग्स। तो इसे dr से डिनोट करेंगे पहले। तो dr क्या, फॉर्मूला क्या है, npr 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। अब ये कह लो ये फॉर्मूला, इसके बेसिस पे जेई मेन में क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू n, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपने रेसोनेट करना है। ठीक है, 1 के साथ 1 1 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट 2 टर्म्स तो खत्म ही होगी। एग्जाम्पल,
कहता फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर कैन बी पुट इन 4 addresses and address envelope so that no letter goes into the envelope meant for it. Derangement of 4 things आ गई, तो रेजोनेट किया फॉर्मूला और हमने अप्लाई किया D4 का फॉर्मूला और हमारे पास आंसर आ गया वट एवर, चलो जो भी है 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब देखिए 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24, तो मैंने एलसीएम ले लिया 24 12 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 24। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इनका एलसीएम 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 4 24 बन जाए 12, 3 फैक्टोरियल 6 को 4 से और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 9। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर। देखिए ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है पैलिंड्रोम नंबर। अ नंबर और अ वर्ड विच रीड्स सेम, जैसे रेस कार, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं रेस कार। रेस कार, इन दोनों की पोजीशनिंग सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो ये होगा पैलिंड्रोम वर्ड। इसी तरह पैलिंड्रोम नंबर भी हो सकता है, तो ये उस पे है। which read same either from right or from left or from left to right or from right to left is called palindrome. Some examples of palindromes are ATTA, rotor, 12321, 120021. Race car is one of the example. The number of palindrome with R letters or digits, इस पे क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, that can be formed using n distinct letters is n की पावर r/2 अगर r इवन है तो, और अगर r ओड है तो n की पावर r+1/2 अगर r ओड है। तो ये आपने फॉर्मूला को माइंड में रखना है और इसे रेजोनेट करके हम क्वेश्चन करेंगे। द पैलिंड्रोम विद डिजिट्स कैन नॉट बिगिन विद डिजिट 0। अब देखो मेरी बात समझो, आप 0 से स्टार्ट हो रहे हो तो फिर तो उसकी तो 0 से स्टार्ट हो रहे हो तो जो फर्स्ट प्लेस होगा आप वो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे आप 4 डिजिट नंबर बना रहे हो 1000 प्लेस 0 से थोड़ी फिल कर सकते हो, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये है यहाँ पे ना एग्जाम्पल। फाइंड द नंबर ऑफ 6 लेटर 7 लेटर पैलिंड्रोम दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में देखो 8 लेटर्स हैं नेचुरली, तो हम लोग रेजोनेट करेंगे 6 इवन है तो 8 की पावर 6/2 हो जाएगा फर्स्ट में, नेचुरली रेजोनेट किया। और सेकंड में क्या हो गया 8 की पावर 3 तो 512 आ गया। ऐसे ही 7 है तो 7 + 1/2, नेचुरली 8 की पावर 4 आ गई। फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट पैलिंड्रोम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को देखो आप 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकते ना, आपने 7 पोजीशंस फिल करनी है और आप 0 नहीं यूज कर सकते, तो 0 देखो ये तो कॉपीड हो गया ना एक तरह से, यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, तो ये 4 वेज हो गए, ये 5 वेज हो गए इसके,
इसके भी 5 वेज हो गए, इसके भी 5 वेज हो गए, तो ये आ गया 125 इंटू 4 500। अब इसे एक्सप्लेन किया हुआ है हमने ना, देखिए नेचुरली वो तो कॉपीड ही है, तो पैलिंड्रोम में क्या होगा, B1 B7 B2 B6 और B3 B5 सेम होंगे, पोजीशनिंग दे रखे हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, तो ये आप रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो B3 B4 ही फिल करने हैं, B1 में 0 तो आ नहीं सकता, तो 4 वेज हो गए, बाकी के 5 वेज हैं, तो ये कितने हो गए 500। अब आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फोर डिजिट the number of four digit numbers that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 6 when repetition is allowed। अब ये repetition allowed है, तो naturally each can be filled in 6 ways, तो 6 6 6 6 इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 6 की पावर 4 1 2 9 6। ऑलराइट, नेक्स्ट, the number of 5-letter word that can be formed using the letters of the word nature that begin with N when repetition is allowed। तो हमने पोजीशन 5 फिल करनी है, starts with N फर्स्ट तो फिल कर दी हमने, 4 पोजीशन फिल करनी है, each can be done in 6 ways, तो आंसर आएगा 6 की पावर 4 which is 1296 एंड प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Find the number of 5-letter words that can be formed using the letters of the word explain that begin and end with a vowel when repetitions are allowed। अब vowels यहाँ पे explain में E, A, I तीन vowels हैं, देखिए explain में हमारे पास 3 vowels हैं और 4 हमारे पास consonants हैं। The required words that are begin and end with vowel, तो vowel 3 में से हमने 2 पोजीशन फिल कर दी with the vowel। This can be done in 3p2 ways, this can 3 into 3 9 ways, repetition allowed है तो यहाँ पे repetition allowed है तो 3 into 3 9 ways, और बाकी की जो 3 प्लेसेस हैं उन्हें हम 7 वे में कर सकते हैं, 7 43 343 into 9 वो हमारा आंसर आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करके 3087। Find the number of 5-digit numbers divisible by 5 using the digit 1 0 1 2 3 4 5, each digit can be used any number of time। अब देखो 5 डिजिट नंबर बनाना है तो फर्स्ट तो नॉन जीरो होगा ऑटोमेटिकली, और इसमें डिविजिबल बाय 5 बनाना है तो लास्ट डिजिट 0 और 5 टू वेज में होगा, ठीक है। फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होगा, वो 5 वेज में 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 वेज। जो यूनिट प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड विद इन 2 नंबर ऑफ वेज 0 और 5। देखो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब वो 0 एंड विद 0 और 5 हो, उसका यूनिट प्लेस 0 और 5 हो, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 into 216 which is 9 different letters of an alphabet is given, find the number of 4-letter word that can be formed using the 9 letters which have no letter repeated, at least one letter repeated। देखो 9 लेटर रिपीटेड में क्या आ जाएगा 9p4 ऑटोमेटिकली। अगर लेटर रेपिटेशन हो तो 9 की पावर 4, ठीक है। 9 लेटर रिपीटेड में क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर होता है 81, 81 का स्क्वायर होता है 6561। जब रेपिटेशन लाउड नहीं है तो वो 9p4 हो गया, 9 into 8 into 7 into 6 which is I think so ये बन जाएगा 3024।
into 7 into 6. So the number of 4-letter words formed using the digit 9 letter at in which at least one letter is repeated, ये हो जाएगा 9 की पावर 4 माइनस 9p4. ठीक है, 6561 में से 3024 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, सेवंथ क्वेश्चन है, अ नंबर lock has 3 rings and each ring can be has the 0 1 to 9 digits हैं. Find the maximum number of unsuccessful attempts that can be made by a person who tries to open the lock without knowing the key code. देखो टोटल हो गए 9 क्यूब 729, उनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है तो वो माइनस कर देंगे. 729 माइनस 1 क्या हो जाएगा 728 ऑटोमेटिकली. ऑलराइट, ये आप पढ़ लेना. फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ऑब्जर्व करने वाला चाहिए, आप ऑब्जर्व करो. डिविजिबल बाय फर्स्ट है 2, सेकंड है 3 व्हेन रेपिटेशंस आर अलाउड. अब मेरी बात सुनो, रेपिटेशन अलाउड है, पहली तो 2 से डिविजिबल तब होगा जब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो. ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पे 2 4 6 3 वेज में फिल कर सकते हैं यूनिट प्लेस को. ठीक है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways and all rest can be filled in 6 ways. So 6 into 6 into 6 into 3 216 into 3 हमारे पास आ जाएगा 648. ऑलराइट, डिविजिबल बाय 3 व्हेन रेपिटेशंस आर अलाउड. देखो वैसे तो डिविजिबिलिटी बाय 3 हमें जज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो. लेकिन यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये वाला डिजिट यूज हो रहा है ये वाला नहीं हो रहा, तो ये हम एज्यूम करके नहीं चल सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 to 6 कंसेक्टिव डिजिट्स हैं, हम लोग इसे यूज करेंगे. देखिए यूज कैसे करते हैं. देखो हमने 4 प्लेसेस फिल करने हैं. फर्स्ट 3 6 वेज में ही फिल कर सकते हैं तो 216 ये हुए. अब लास्ट पोजीशन पे जो अपने फिल करने हैं, आपके पास 1 2 3 4 5 6 कंसेक्टिव अगर आप डिजिट फिल करें तो 6 कंसेक्टिव नंबर बनेंगे. 6 कंसेक्टिव में से एग्जैक्टली 2 होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे, तो वो कितने वेज में फिल कर सकते हैं 2 वेज में. आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट 3 places, if we fill the unit place with the given 6 digits, हमारे पास क्या आएंगे, we get 6 consecutive positive integers जिनमें से exactly 2 होंगे divisible by 3. तो लास्ट पोजीशन जो है वो 2 वे में फिल कर सकते हैं. आ जाएगा 216 into 2 which is 432. आई होप आप रेजोनेट कर पा रहे हो. नाइन्थ जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 2 5 7 8 दैट आर डिविजिबल बाय 4 व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड. देखिए 4 से डिविजिबिलिटी हम लोग ना चेक करते हैं लास्ट 2 डिजिट से कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो. पर यहाँ पे मैं ना एक और चीज आपको बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये नोट करने वाली चीज ही है. देखिए कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा अगर उसकी लास्ट 2 पोजीशंस को देखें. अगर ये इवन है तो ये
यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 चाहिए। आप देख सकते हो, अगर बाय चांस मैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पे सिर्फ डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ओड आ जाए तो यहाँ पे डिजिट होगा ऐसा डिविजिबल बाय 2 होगा, जाएगा व्हाटएवर, चलो जो भी है। A number is divisible by 4 if the number formed by the digit in the last two places is a multiple of 4. ये देखो 8 वे में आ सकता है। रेपिटेशन अलाउड है तो 0 0 0 8 2 0 28 52 72 80 88। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है। मेरी बात समझो आप, जो मैं समझाने जा रहा हूँ ना, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ 4 से डिविजिबिलिटी वाली ना, एक बड़ी सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप रेजोनेट कर सकते, आसानी से ये बना सकते हो। देखिए 0 0 ऐसी है कि 0 4 का मल्टीपल है, 0 इवन है, 0 8 2 के साथ यहाँ पे 0 2 तो इवन है तो 0 भी हमने 4 का मल्टीपल ले लिया, 2 8 का 4 का मल्टीपल ले लिया, 5 यहाँ पे ऐसा लेना 2 का मल्टीपल हो बट 4 का ना हो, जैसे 2 ही है ओनली। 72 80 88, तो ये 8 वे में हो सकता है, ये 4 वे में हो सकता है, ये 5 वे में हो सकता है, तो हमारे पास 160 आ गए। ऑलराइट, जीरो नहीं फिल कर सकते ना हम लोग 1000 प्लेस पे, तो 160। Find the number of 4-digit number that can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 which are divisible by 6 when repetition of digit is allowed। जब repetition allowed है, देखो जो 4 डिजिट नंबर बना रहे हो आप, उसका जो 1000 प्लेस है वो 0 नहीं हो सकता, तो उसके लिए 5 है, उसके बाद 6, फिर 6, जो लास्ट पोजीशन है, इन तीन पोजीशनों को फिल करने के बाद लास्ट पोजीशन में 6 के फिल कर दिए, तो आपके पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, अब देखिए कंसेक्टिव 6 नंबर बन रहे हैं, हर एक 6 कंसेक्टिव 6 में एक ऐसा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे वैसा ही हम यूज करेंगे। 1000 प्लेस 5 वेज में, यूनिट प्लेस रह गया। अगर हम इनको फिल करने के बाद यूनिट प्लेस में 6 के 6 लेटर 6 के 6 डिजिट फिल करते हैं, तो हमारे पास 6 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, इनमें से एग्जैक्टली एक होगा जो डिविजिबल बाय 6 होगा, हेंस उसे वन वे में कर सकते हैं, तो 6 इंटू 5 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1 6